चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली आंध्र प्रदेश में हुई है। एनडीए की इस रैली में पीएम मोदी ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि देश कह रहा है अब की बार 400 पार। अब सवाल उठता है कि मोदी और उनकी टीम किस दम पर प्रचंड जीत के दावे कर रही है। इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी के फॉर्मूला 100 में मिलेगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। फॉर्मूला 100 से 400 प्लस गारंटी। चुनावी दावे, चुनावी वादे और चुनावी गारंटी के असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह गारंटी दी जा रही है कि इस बार एनडीए 400 पार होगा। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दम पर बड़ा उलटफेर करने का दावा कर रहे हैं। तो ये दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है। इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये आवाज बहुत करते हैं मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। लेकिन सवाल यही है कि जब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 4 हफ्ते का वक्त बचा है, ऐसे वक्त में सीटों के बंटवारे से लेकर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और राहुल के चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में बाजी कौन मार रहा है। पहले हम बीजेपी की बात करते हैं, जहां पीएम मोदी अपने हर रोड शो और रैली में डंके की चोट पर बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मोदी की मेगा जीत के लिए बीजेपी ने क्या क्या प्लान बनाए हैं, जरा पहले ये जान लीजिए। जो बीजेपी को जिताएगा वही बनाया प्रत्याशी। बीजेपी ने अभी तक 2 लिस्टों में 267 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि तकनीकी नजरिए से बीजेपी के 265 ही प्रत्याशी हैं, क्योंकि आसनसोल से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने अपना नाम वापस ले लिया है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने मेगा जीत को ध्यान में रखकर 2 लिस्टों के मुताबिक 23.5% सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम में 33 सांसदों के टिकट काटे हैं, जबकि 72 नामों वाली दूसरी लिस्ट में 30 सांसदों के नाम काटे हैं। बीजेपी की दोनों लिस्ट में 267 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, जिसमें से 63 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं। मोदी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटते वक्त ना मोह दिखाई, ना माया दिखाई और ना ही कोई दबाव और गुटबाजी को हावी होने दिया। बीजेपी ने अपनी 2 लिस्टों में उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है जो बीजेपी को सीट जिता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए अब की बार 400 पार की गारंटी दे रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों में 63 सांसदों के नाम काट दिए हैं। दरअसल इन सांसदों के नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि सर्वे में उनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टिकट उसी को दिया जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हो और 400 पार में मदद करे। लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन दोनों ही राज्यों की मतगणना की तारीखों में बदलाव किया गया है।
अब दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल और सिक्किम में सभी 60 सीटों के लिए एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती पहले 4 जून को ही होनी थी, लेकिन अब बदलाव के बाद ये काउंटिंग 2 जून को होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी जंग और तेज हो चुकी है और अब जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस तरह की रणनीति दिख रही है, उसमें यही नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के लिए 2029 तक का खाका अभी से खींच दिया है। 24 का लोकसभा चुनाव जबरदस्त दौर में पहुंच चुका है। यहां एनडीए के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जीत और सिर्फ जीत। वहीं इंडिया गठबंधन के सामने यही आखिरी रास्ता है कि हर हाल में जीत, वरना 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की परछाई तक नहीं दिखेगी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और चुनाव प्रचार को लेकर भयंकर कंफ्यूजन है। इसका असर साफ दिख रहा है। जरा देखिए एनडीए इंडिया गठबंधन से प्रचार में कैसे आगे निकल चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले बीजेपी करीब 50% से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की रेस में विपक्षी पार्टियों में सबसे आगे है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 144 सीटों पर बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी। उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा 2 जनवरी से 15 मार्च तक पीएम मोदी 18 राज्यों में जमकर प्रचार कर चुके हैं। 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों को पीएम मोदी कवर कर चुके हैं, जबकि 25 मार्च यानी होली के बाद से पीएम मोदी 150 रैलियां और करने जा रहे हैं। बीजेपी की पूरी टीम फौजी स्टाइल में काम कर रही है, जहां गलत फैसलों और गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी के शरीर का कण-कण और जीवन का पल-पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। यानी महज 1 महीने का ही समय बचा है। अब आप ये देख लीजिए इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है और क्यों दावा किया जा रहा है कि इंडिया बीजेपी से ना सिर्फ प्रचार में पिछड़ रही है, बल्कि चुनावी तैयारियों और रणनीतियों को जमीन पर उतारने में भी पीछे रह गई है। अभी तक बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें 267 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 82 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी और जनसेना से बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से ममता की टीएमसी ने दूरी बना ली है। वहां पर सभी 42 सीटों पर टीएमसी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इधर तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिलाने जा रही है, जबकि बिहार में आरएलडी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। वहीं बिहार में नीतीश की जेडीयू का एनडीए में आना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लेकर गोवा के बाद अब असम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें फिर से अलग दिख रही हैं। चुनाव में महीने भर का वक्त बचा है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का कुनबा घट रहा है। एनडीए अपने चुनाव प्रचार और गठबंधन से अपना वोट बैंक लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी वोट यात्रा बढ़ाने में पिछड़ रही है, ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं। खुद इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दल भारत न्याय यात्रा से सही तरह से नहीं जुड़ पाए हैं।